नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। रोडवेज कर्मचारी संघ संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान में आजमगढ़ बस स्टेशन परिसर में मंडलीय संगोष्ठी का आयोजन श्री चंद्रशेखर सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष गिरिजा शंकर तिवारी, महामंत्री गिरीशचंद मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि M.K. वाजपेयी, क्षेत्रीय प्रबंधक R.K. सिंह, सेवा प्रबंधक सहित अन्य प्रांतीय पदाधिकारी, संजय कुमार राणा अपर महामंत्री, महेश राय प्रांतीय उपाध्यक्ष, जसवंत सिंह प्रांतीय उप महामंत्री, सतीश कुमार उप महामंत्री, V.K. शुक्ला प्रांतीय कोषाध्यक्ष, जयप्रकाश दुबे विशिष्ट सदस्य, अरविंद कुमार सिंह मंडलीय अध्यक्ष तथा रविंद्र कुमार पांडे मंडलीय मंत्री के साथ श्री बच्चाराम गौतम सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, डॉक्टर अंबेडकर डिपो, श्री अवधेश कुमार पाल सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आजमगढ़ डिपो तथा अश्विनी कुमार सहायक लेखाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री P.N. सिंह क्षेत्रीय मंत्री द्वारा किया गया। संगोष्ठी कार्यक्रम में वेद प्रकाश पांडे, क्षेत्रीय उपमंत्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, लेखा परीक्षक सहित मधुकर चतुर्वेदी, रमाशंकर यादव सहित सैकड़ों संख्या में पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। परिवहन निगम की जो प्रमुख समस्याएं हैं उसमें परिषद का ये मानना है कि इस प्रदेश में 7% से भी कम राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं। तो इन राष्ट्रीयकृत मार्गों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही साथ जो नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बन रहे हैं या बन चुके हैं उनको राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित किया जाए। साथ ही साथ यात्री कर की जो दरें हैं, पैसेंजर टैक्स जिसको पहले कहते थे, तो वो दरें प्राइवेट और हमारी बसों के जो टैक्स का रेट है वो बहुत ज़्यादा अंतर है। हमारी बसों पे, नई बस पे 600 रुपया पर सीट पर मंथ हमको पे करना पड़ता है राज्य सरकार को टैक्स के रूप में। वहीं पर प्राइवेट बस से, निजी बस से सिर्फ 150 रुपया प्रति बस पर सीट पर मंथ लिया जाता है। तो उसका दुष्प्रभाव यह है कि चूंकि हमारी कॉस्ट बढ़ती है तो यात्री जनता से फेयर भी हमें बट नेचुरल है कि ज़्यादा लेना पड़ता है। तो अगर ये दरें रिड्यूस कर दी जाएं तो इसका फ़ायदा एक तो एकरूपता आएगी, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होगा। दूसरी बात यह है कि यात्री जनता को भी उसका फ़ायदा मिलेगा, हमारे फेयर में भी कुछ न कुछ गिरावट आएगी और उसका लाभ यात्री जनता को जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं में, जैसे अभी नियमित कर्मचारियों को, जो परिवहन निगम के रेगुलर एम्प्लॉई हैं, उनको राज्य कर्मचारियों से 18% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। 10% महंगाई भत्ता निगम बोर्ड ने पास करके कम से कम 8 महीना पहले भेजा हुआ है और अभी तक सरकार ने उसका अनुमोदन नहीं किया। इसी प्रकार जो संविदा के चालक परिचालक हैं, 2016 में ये शासनादेश हुआ था कि 2001 तक के संविदा चालकों, परिचालकों और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नियमित कर दिया जाए। आज 8 साल पूरे होने को हैं, अभी तक उनका नियमितीकरण नहीं हुआ। वर्कशॉप्स में जो आउटसोर्स के कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो उनकी पारिश्रमिक की दरें इतनी बाजार महंगाई की दृष्टि से इतनी कम हैं कि उनमें भी इजाफा किए जाने की ज़रूरत है और उनकी सेवाएं सुरक्षित करने की आवश्यकता है। तो ये कर्मचारियों की प्रमुख समस्याएं हैं। मृतक आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पा रही। कोविड काल में जब परिवहन निगम ने 42 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का सराहनीय काम किया, 10 लाख छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवहन निगम के कर्मचारियों को संकट का साथी कहा, कई अवसरों पर हाउस में भी कहा। मैं गिरीश चंद मिश्र, महामंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। ये गोष्ठी क्षेत्रीय स्तर पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने पिछले दिनों फैसला किया अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी में कि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाए। उसी के अंतर्गत आज ये आजमगढ़ क्षेत्र में इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस गोष्ठी के विचारणीय विषय मुख्य रूप से परिवहन निगम की समस्याओं पर चर्चा और परिवहन
के कर्मचारियों की समस्याओं और उनके समाधान के उपायों पर चर्चा, साथ ही साथ परिवहन निगम की आय को कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ पर जो डीजल की खपत है इसमें इसके औसत को कैसे सुधारा जाए, साथ ही साथ यात्री जनता को कैसे और बेहतर सुविधा दी जा सके, इन विषयों पर चर्चा की जानी है। कर्मचारियों की मृत्यु हुई, उनके आश्रितों को आज तक नौकरी नहीं मिल पाई और कुल मिलाकर लगभग 988 मृतक आश्रित दर दर भटक रहे हैं। उनका नियमितीकरण या उनको सेवायोजित नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार आपके और कई समस्याएं निचले स्तर की हैं, तो उनका भी समाधान नहीं हो पा रहा है। कहने को तो निगम स्वशासी है, स्वायत्त शासी है, लेकिन यहाँ पर कितनी बसें होंगी गवर्नमेंट तय करती है, किन मार्गों पर चलेंगी गवर्नमेंट तय करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होगा गवर्नमेंट तय करती है, एमडी कौन होगा गवर्नमेंट तय करती, चेयरमैन कौन होगा गवर्नमेंट तय करती, कर्मचारियों के वेतन भत्ते क्या होंगे गवर्नमेंट तय करती, उनके प्रमोशन कब कब होंगे गवर्नमेंट तय करती। हर चीज़ में गवर्नमेंट का दखल है और कहने को ये इंडिपेंडेंट कारपोरेशन है, किराया कितना होगा ये भी गवर्नमेंट तय करती। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट तय करती है और इसको कहते हैं कि ये स्वशासी संस्था है और इसको यदि लाभ में होगी तभी इसमें कुछ कर्मचारियों को मिल पाएगा। तो ये दोहरा मापदंड बहुत ही अनुचित है। तो इन सारे विषयों पर आज की गोष्ठी में चर्चा होनी है और ये एक मिली जुली गोष्ठी है जिसमें मैनेजमेंट के लोग भी होंगे और कर्मचारी प्रतिनिधि भी होंगे और इसमें चर्चा करके किसी निष्कर्ष पर हमको पहुंचना है।